नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर मोनिशा और आप सभी का वेलकम हमारे चैनल में। अभी अभी कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, 160 वैकेंसी हैं। और ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज लास्ट डेट है। लेकिन आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि ये जो लास्ट डेट है इसे आगे बढ़ा दिया गया है। अब इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ क्योंकि अब ये लास्ट डेट जो 12 जून लास्ट थी, अब ये 22 हो चुकी है। तो आपके पास में 10 और दिन का समय है। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना, अगर आप दावेदार हैं तो इस वैकेंसी के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो विज्ञापन संख्या 51, आपको याद होगा कि आज से करीबन 3 साल पहले 2022 में वैकेंसी आई थी यूपीएचएससी की, जिसमें की बात कही गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की काफी सारी 1117 आई थिंक कुछ वैकेंसीज थी जो निकली थी। लेकिन उसमें बीएड, जो खास तौर पे बीएड के लिए वैकेंसी थी, उसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे। ऐसे इश्यूज थे कि भाई आपने एमएड किया है या एमए एजुकेशन किया है, कौन स्टूडेंट्स हैं जो इसके लिए एलिजिबल होंगे, इस तरीके की वैकेंसी थी। इस वजह से इसका पेपर नहीं हो पाया था, इसलिए इसके फॉर्म को रीओपन किया गया है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स बीएड कॉलेजेस में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अभी क्या था कि ये जो लास्ट डेट थी, ये लास्ट डेट एक्चुअल में 12 जून थी, यानी कि आज का दिन जो था वो 12 जून का लास्ट डेट था। लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है, इसको मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। ये आया है विज्ञापन संख्या 51, सहायक आचार्य बीएड ऑनलाइन फॉर्म 23 मई से जो थे, है ना, 2025 से अब 21 जून तक ये लास्ट डेट पहुंच चुकी है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि तो इन्होंने ये अपडेट किया हुआ है कि आपका जो बीएड के 107 पदों के लिए संशोधित विज्ञापन ये आ रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा था कि जो लास्ट डेट थी 12 जून थी, शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर सकते थे, रजिस्ट्रेशन कर सकते थे और आपकी फीस सबमिट करने के लिए 13 जून और उसके बाद 14 तारीख तक आपको फॉर्म सबमिट करना था। अब इसे बढ़ाकर 21 जून कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तारीख जो है वो 22 जून है और आवेदन सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 23 जून है, रात्रि 12 बजे तक आगे बढ़ा दी गई है। तो एक तरह से हमारे लिए बहुत अच्छी रिलैक्सेशन है कि हम चाहें तो अब इस फॉर्म को बहुत अच्छे से फिल कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स अब आज ही उन्हें इसके बारे में जानकारी मिली थी तो वो अब फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब क्या है ये डिटेल में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, तो जो भी स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं वो ये बात जान सकते हैं। देखिए, 2022 में ये विज्ञप्ति निकली थी कि आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उत्तर प्रदेश में, वो काफी सारी वैकेंसीज आई हैं और ये वैकेंसीज कितनी थी, 1017 वैकेंसी थी, ठीक है। लेकिन बीएड के कितने पद थे, 107 पद थे और इन पदों में कुछ इश्यूज थे कि समझ नहीं आ रहा था क्वालिफिकेशन की डिटेल्स में कि एमएड हैं आप, अगर आप बीएड कॉलेज में जा रहे हैं तो आपने ऑब्वियसली एमएड किया होगा या आपने एमए एजुकेशन किया होगा। तो दोनों को उन्होंने इस फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं किया था कि केवल एमएड वाले स्टूडेंट्स जा सकते हैं या एमए एजुकेशन वाले जा सकते हैं। इस वजह से इसमें आवेदन जो था वो निरस्त हो गया और फिर से इसको ऑनलाइन उन्होंने निकाला है, ठीक है। अब तो ये 12 जून से 21 जून हो गई है, इसलिए हम इसको आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो वैकेंसी है इसकी बात की जाए तो ये 2022 की है। तो ऑब्वियसली 2022 की वैकेंसी में अगर आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो 2022 का ही नेट क्वालिफाई आपका मान्य होगा। अगर आपने उसके बाद नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो इसके लिए मान्य नहीं होगा, है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स 2022 के पहले नेट क्वालिफाई कर गए थे वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो फीस है, फीस की जानकारी मैंने आपको दी थी। सामान्य वर्ग के लिए 2000 रुपए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2000 रुपए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2000 रुपए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 1000 रुपए की शुल्क है। इन माध्यमों से आप फॉर्म को फिल कर सकते, फीस को सबमिट कर सकते हैं। इसको तो आप डिटेल में समझ लेंगे। इसकी जानकारी, ये पूरा पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है, तो वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो देखिए 55% अंकों के साथ आपने विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, भाषा में परा स्नातक की उपाधि ली हो, मतलब आपने पीजी किया हुआ हो इन किसी भी विषय में, चाहे तो साइंस स्ट्रीम में किया हो,
आपने मैथमेटिक्स में किया हो, सोशल साइंसेस में किया हो, हिंदी में, भाषाओं में, किसी में भी किया हो, इसके साथ में आपने बीएड का शिक्षण प्राप्त किया हो, ठीक है। इसके बाद में इसमें जो आपकी परसेंटेज हो वो मिनिमम 55% आपके होने चाहिए, और इसके बाद में इसके साथ साथ में आपने 55% के साथ में ही एमएड की उपाधि भी ली हो, ठीक है। या फिर 55% अंकों के साथ में आपने शिक्षा शास्त्र विषय में, शिक्षा शास्त्र विषय का मतलब क्या होगा, वही एमए एजुकेशन, एमए एजुकेशन की डिग्री आपने ली हुई हो, 55% अंकों के साथ में आपने बीएड या बीएलएड या फिर इससे मिलता जुलता कोई भी कोर्स किया हुआ हो। इसके साथ साथ में आपने पीएचडी अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित नेट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी अगर जो स्टूडेंट सेट वाले हैं, मतलब जिन्होंने सेट एग्जाम दिया हुआ है, वो भी एलिजिबल है, ठीक है। या फिर आपने पीएचडी किया हुआ हो, तो इन सारी ही योग्यताओं के तहत आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये जानकारियां दी गई हैं कि आपका जो फॉर्म फिल करने की रजिस्ट्रेशन आपको पहले करना होगा। रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसी वेबसाइट पर, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगी। अप्लाई ऑनलाइन पर जाएंगे, यहाँ पर आपको सारी डिटेल फिल करनी है, और यहाँ से डिटेल फिल करने के बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होता है कि किस तरह से आपको अपना जो फोटो है वो अपलोड करना है, आपको अपना हस्ताक्षर लिखना है, इसके बाद में नेट, स्लेट और पीएचडी के जो प्रमाण पत्र हैं उन्हें अपलोड करना है। ये सारी जानकारी है जो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, और उसके बाद में ये जानकारी के तहत ही आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, ठीक है। अब ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 11 जून है, लेकिन अब बढ़ चुकी है, तो इसे 21 जून कर दिया गया है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है, 11:59 तक आप अपने फॉर्म को सबमिट कर लेंगे। आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के जो विद्यार्थी होंगे उनको ही आरक्षण मिलेगा, बाकी अन्य राज्यों से जो आएंगे उन्हें सामान्य श्रेणी में ही अपना फॉर्म भरना होगा। लिखित परीक्षा जो होगी, ठीक है, लिखित परीक्षा होगी आपकी, और उसके साथ साथ में आपका वाइवा भी होगा। चयन का आधार सात परीक्षा एवं साक्षात्कार होगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय होगा। लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित अंक 200 होंगे, सामान्य ज्ञान के 60 और वैकल्पिक आपका जो सब्जेक्ट होगा, मतलब जैसे एजुकेशन है तो उसके 140, और साक्षात्कार के लिए 30 अंक दिए जाएंगे। सभी विषयों में सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न एवं वैकल्पिक विषय के 70 प्रश्न होंगे। इस तरह से 100 प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान यानी जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन होंगे वो 30 होंगे, और 70 होंगे वो आपके विषय के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंकों का प्रावधान है, 2 अंक दिए जाएंगे जिस तरह से नेट में होता है। और अब आप सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगी, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में कौन कौन से साक्षात्कार, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, साक्षात्कार के लिए आप चयनित हो जाते हैं, तो साक्षात्कार के समय अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को 800 रुपए तथा अनुसूचित जाति जनजाति को 400 रुपए साक्षात्कार शुल्क के रूप में कार्यालय में जमा करवाने होंगे। और साथ ही साथ में अपने साथ में जो आप जाएंगे तो आपकी आयु सीमा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं है, आप 62 वर्ष तक के हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपको बाकी सारे जो आपके प्रमाण पत्र हैं वो सभी लेकर जाना है, 2-2 प्रतियों में लेकर जाना है। हाई स्कूल के, इंटरमीडिएट के, बाकी सारे ही, ठीक है, पीएचडी के, एमफिल के, जो भी आपके पास प्रमाण पत्र हैं सभी आप लेकर इसमें जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर कुल पद कितने हैं, 107 हैं। 80 जो हैं वो सह शिक्षा महाविद्यालय के पद है। महिलाओं के लिए 27 है। महिलाओं के लिए आरक्षण यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफिक आरक्षण है नहीं। दिव्यांग जनों के लिए 4 है, और स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के लिए 2 है। यहाँ पे बाकी सारी डिटेल दी हुई है, महाविद्यालयों के नाम भी दिए हुए हैं, और इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि कितने कितने पोस्ट किस तरह से निकली हुई है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें तो बाद की बात है, पहले तो आपको एग्जाम के लिए फोकस करना होगा। पहली बात आपको करना होगा कि आप अपना फॉर्म फिल कर लें, सारी ही इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद अपने फॉर्म को फिल कर लें।
तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है, बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है। मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ आपको बताने के लिए, और आज ही लास्ट डेट है, लेकिन ईश्वर की कृपा से आज ही डेट बढ़ गई और आपको 10 दिन का समय और भी मिल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स फिल करना चाहते हैं इस फॉर्म को, फटाफट से जाएं और फॉर्म को रजिस्टर करें खुद को और फॉर्म को फिल करें। सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ हमारे चैनल पर आना है, यहाँ पर आपको इससे जुड़े हुए सारे ही वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मनीषा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।